नमस्कार आप सभी बच्चों का और स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज फिर 9 बजे की सीरीज में हम और आप आमने सामने हैं, एक साथ हैं। तो चलिएगा, आज फिर प्रीवियस ईयर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करने से पहले बस 2 मिनट चीज़ों को देख लेते हैं। देखिएगा, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स है और ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, धीरे धीरे जो लोग नहीं जानते हैं जानते चले जाएंगे। और अब है कि अनअकैडमी पे कोर्स आने पे हमेशा लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है और आप खूब सारी चीज़ों को मतलब कहते हैं कि बार बार क्लासेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना, रिपीट कर सकते हैं उन क्लासेज को। और दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, अन अकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, अन अकेडमी की ऐप को, और स्टार्ट कर देते हैं आज की सीरीज को। ठीक है, तो आइएगा, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। और आज सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आज आपकी स्पीड चेक की जाएगी कि आप कितना सीखे हैं, क्योंकि जब हम लोग 70% काम कर चुके हैं तो अब आपने जो सीखा उसके आगे बढ़ाना है कि अब आगे किस तरीके से हम लोग और अच्छे से सीख सकते हैं। तो नीचे एग्जाम का नाम भी होगा। 5 से 6 जो आज क्लास हुई थी वो अन अकेडमी की ऐप के ऊपर क्लास हुई थी भाई। 5 से 6 जो हुई थी वो अन अकेडमी की ऐप के ऊपर हुई थी। कुछ बच्चे जो क्लास नहीं ले पाए वो बाद में जाके ले लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे, हर जगह पर अलग अलग मोड का अपना अपना मजा है। सुबह से लेके शाम तक दिमाग इतना थक जाता कि कभी कभार बैठ के पढ़ाने का मन करता है। वहां जिन बच्चों ने क्लास ली थी उन्हें पता हुआ कि बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे मैंने, ठीक है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आंसर की तरफ आइएगा आप ध्यान से। सर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि बच्चे बहुत आसानी से क्वेश्चन पढ़ पाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के मोबाइल की स्क्रीन छोटी रहती है, क्वेश्चन अब आपके सामने बड़ा हो गया है। तो किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगा, और यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे, तो ये सीरीज मैंने कल आपको सिखाई थी। आज उसी सीरीज की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं कि कौन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और एक बार मैं सभी बच्चों को बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस की हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल गई है टेलीग्राम पर। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर हैं और जो नहीं है वो जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखिएगा, ये बात कर रहा है ए के बारे में। ये कह रहा है कि अगर मैं स्पीड को दोगुना कर दूं, कि पहले स्पीड अगर 1 थी तो आज स्पीड कितनी हो गई है 2। अगर मैं स्पीड को दोगुना कर दूं, स्पीड अगर 1 थी तो आज हो गई है 2। तो टाइम, अगर ये 1 थी तो आज हो गई है 2, तो टाइम हो जाएगा 2:1। टाइम हो जाएगा 2:1। तो मैंने देखा कि पहले 2 टाइम लगता था, आज टाइम 1 लगता है, यानी पहले के टाइम में और आज के टाइम में कितने का अंतर है? 1 का। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पहले ए को 30 मिनट ज्यादा लगते थे और आज 1 घंटा कम लगता है। एक पहले 30 मिनट ज्यादा, आज 1 घंटा कम। तो 30 मिनट और 1 घंटा तो 1.5 घंटा हो गया है। और अगर 1.5 घंटा हो गया तो ये 3/2 आ जाएगा। इसका अगर 3/2 आ गया है तो इसका भी मैं अगर 3/2 करूंगा तो यानी कि ये आ जाएगा 3 घंटे। तो ये आ गया है ए का समय, ये आ गया है ए का समय, लेकिन उसको गति चाहिए है बी की। अगर बी की गति चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बी का समय निकालना पड़ेगा। पहले बी का समय निकालना पड़ेगा। तो 3 घंटे में से 30 मिनट घटा दो,
अगर 3 घंटे में से 30 मिनट घटा देंगे तो 2.5 घंटे बचेगा, 5/2 घंटे बचेगा, 2.5 घंटे बचेगा, 5/2 घंटे बचेगा। और ये अगर 5/2 घंटे बी का है, ये कल ही सिखाई थी ये सीरीज, आपको याद होनी चाहिए। और तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि 15 किलोमीटर है और ये 5 और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो 5 से जाएगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सीजीएल प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री के अंदर आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कल वाले क्वेश्चन का ही प्रारूप है। कल जो क्वेश्चन करवाए थे, कल कितने अच्छे से इन चीजों को, या परसों समझाया था आपको इन चीजों को, तो आज उसी क्वेश्चन के ऊपर मुझे लगा कि एक सीरीज उसके लिए बना दें कि पुराने पेपर में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस ये आ जाए कि सर किस तरीके से सीखना है। ठीक है, तो बढ़े आगे। और जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, एग्जाम से कितना रिलेवेंट है वो देखिएगा। यही चीज आपको सिखाई थी 4/6/2019 सेकंड शिफ्ट सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। समझ में आ गया सभी को? दोबारा बताइए, ये पूरी की पूरी जो ये बच्चे दोबारा पूछने वाले हैं ना, ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये मेरी बात मानते ही नहीं है। मेरी बात नहीं मानेंगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं परसों की क्लास में। तो इसीलिए आप वहां वो वाली क्लास आप दोबारा देख लेना, सिर्फ पहली बारी में बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जिस बच्चे को इस टाइप का पता लग गया है, ये आज टाइप नहीं है, आज है कि आप कितनी मेहनत करते हैं उसका चेकअप है। और जो कल जो क्लास होगी ना, उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कराऊंगा एक्सपेक्टेड की। जो क्लास कल होगी, आज रिवीजन है, 5 बजे क्लास चली थी, ऐप के ऊपर चली थी, वो चीजों का ध्यान रखा करो। अब आपको डेट दिखाई दे रही है, एसएससी सीजीएल प्री 6/6/2019 शिफ्ट सेकंड। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था। बताइएगा, बताइए, शाबाश। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करती है, एक गाड़ी यहां से चलेगी और दूसरी गाड़ी यहां से। ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है। अब यहां वाली गाड़ी इधर की तरफ चलेगी, यहां वाली गाड़ी इधर की तरफ। एरो से समझ लेना कि इधर वाली गाड़ी इधर की तरफ चलेगी और इधर वाली गाड़ी इधर की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यही है। यहां से एक बात समझो कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चलती है और ये 60 की स्पीड से। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाता है। तो अब एक ये चलेगी 40 और ये चलेगी 60, तो 1 घंटे के अंदर ये 40 और ये 60, तो 1 घंटे में कितना हो गया? 1 घंटे में कितना हो गया है? 100 हो गया है। 40 और 60 1 घंटे में हो गया है 100। अगर 1 घंटे में 100 हो गया तो इसने बोला है कि 800 किलोमीटर है, तो 800 और डिवाइडेड बाई 100, और 800 और डिवाइडेड बाई 100, तो कहने का मतलब कितने घंटे हो गया है? 8 घंटे। अगर ये 8 घंटे हो गया, अगर ये 8 घंटे हो गया, तो इसने बोला स्टेशन ए से कितनी दूरी पर चलेंगी। यानी ये गाड़ी पहले तो स्टेशन पर ही खड़ी थी, जैसे जैसे ये चलती चली जाएगी, धीरे धीरे स्टेशन से दूर होती चली जाएगी, तो 40 गुना में 8, तो यहां मैं देखूंगा कि 40 गुना में 8 टोटल कितना किलोमीटर हो गया है? 320 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। नोट करिएगा कि बिल्कुल एक एक बात आपको पहले मैंने सिखा रखी है, बस अब तो मैं उस चीज का रिवीजन करवा रहा हूं, कुछ आपसे आंसर ले रहा हूं। आज की क्लास सारी की सारी आपको आंसर देना है, तभी मैं फिर अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई। अगर आप मेहनत करेंगे तब जाके फायदा है कि हाँ और मेहनत करूं आपके साथ।
तो इसलिए आज सभी बच्चे आंसर देंगे, बिल्कुल अच्छे से आंसर देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा। क्या आगे बढ़ें? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे डेट भी है, डेट वाइज पेपर करवा रहा हूं। अब मैंने बोला कि जो चीज पढ़ाऊंगा ना यार, इतने सॉलिड तरीके से पढ़ाऊंगा कि याद किया करोगे कि हाँ कितनी मेहनत हम लोगों के साथ होती है। ये आ गया है क्वेश्चन। सीजीएल प्री 7 तारीख को पेपर है, और ये था शिफ्ट थर्ड का कि फास्ट ट्रेन धीमी गति से चलने वाली बी ट्रेन से 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय। स्पीडली स्पीडली आंसर 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 बताइए, आंसर बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बाकी बातें बाद में, पहले आंसर बताइए, आंसर बताइए। अभी आंसर नहीं आया है एक भी बच्चे का, मैं तो लिखूंगा, मेरे का तो आंसर आ गया 48 आ गया है। अरे भाई हिट एंड ट्रायल, दिमाग को गोली की तरीके से चलाओ। जब 48 ओवर के बाद जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि स्टेट ड्राइव ही 4 रन देगा। कीपर के ऊपर से उधर से कत्ती, बिल्कुल कैसे ही रन बनाओ, लेकिन बनाओ। तो मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। 60, 48, 48, 48, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल स्पीडली आंसर आना चाहिए। ए आंसर कैसे आएगा रे ढक्कनो? ए की गति कह रहा है वो कि ए की गति, बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया है। मैं आपको ये कहता हूं कि ये तो यार इतना आसान है कि इसमें तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि बाई हिट एंड ट्रायल, ये तो इतना आसान है कि बाई हिट एंड ट्रायल। अपने कहने का मतलब सर इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी होती है मन मर्जी के तरीके से। इसकी हिंदी क्या होती है? मन मर्जी, हमारे मन की मर्जी, हम कुछ भी रखें मन मर्जी के तरीके से, मन मर्जी के तरीके से। भाई ऑप्शन ऑप्शन उठा लिया मैंने। 96 किलोमीटर, मैंने 48 माना, तो यहां पर मेरे को कितने घंटे लग रहे हैं? 2। अब मैं चेक करता हूं कि 96 किलोमीटर है, अगर ये स्पीड को मैं 16 कम कर दूं, तो 16 कम कर दूं तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ कितने घंटे लगेंगे? 3। यहाँ कितने घंटे हैं? 2। यहाँ कितने घंटे हैं? 3। भाई 1 घंटा ज्यादा हो गया क्या? अरे 1 घंटा ज्यादा हो गया क्या? जैसे ही स्पीड में 16 की कमी आई, 1 घंटा ज्यादा हो गया। जैसे ही स्पीड में 16 की कमी आई, 1 घंटा ज्यादा हो गया। तो मैच खा गया क्या कंडीशन? और मैच अगर कंडीशन खा गया है तो आंसर आ जाएगा 48। आंसर आ जाएगा 48, क्योंकि ए की गति, फास्ट ट्रेन की गति चाहिए है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 48। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। कौन सा तरीका अप्लाई किया है? मन मर्जी का तरीका, कि अगर सीधा सीधा मन में वाई ऑप्शन उठा लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो आगे बढ़ें अब, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, आसान क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और तीनों क्वेश्चन में मैं चाहता था कि आप पहले आंसर करें। आप आंसर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और मेहनत करके लाऊंगा। क्योंकि जो कल की क्लास मैंने तैयार कर रखी है ना, वो अगर आप चाहते हैं कि उसी स्टैंडर्ड की क्लास रहे, तो आंसर करो, पढ़ के आया करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा नंबर क्वेश्चन, बताइए, आंसर बताइए। अब सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। रस्सी आवत जावत ते सिल पे परत निशान, कि बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये 50 था और ये 40 था, ये 50 था और ये 40 था। तो 50 से 40 तो कितने की कमी है? 10 की। 10 की कमी हो गई है किसके रिस्पेक्ट में? 50। और 10/50, और मतलब 50 से 10, तो यानी 60 मिनट में निकालना है। तो ये आ जाएगा 12। आज मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्या ये क्वेश्चन सिखा रखा था क्या? बिल्कुल सिखा रखा था। हर क्वेश्चन सिखा रखा है। मैं आपके सामने विद डेट,
विद शिफ्ट क्वेश्चन रख दिए हैं। सिंपल इतनी सी बात को कि देखो जो हमने सीखा, अगर वो सीखी हुई बात को बार बार रिवीजन भी करें हम, अगर सीखी हुई बात को बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, टेलीग्राम के ऊपर हैंड रिटन नोट्स प्रॉफिट लॉस के आ चुके हैं और 10 बजते ही आपको टाइम एंड डिस्टेंस के हैंड रिटन नोट्स भी आ जाएंगे। जो टीम हमारी लगी हुई है, बहुत दिन रात जबरदस्त मेहनत करके लगी हुई है, तो मैं कोशिश करिए कि उसका फायदा उठाएं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, दूसरे बच्चों को भी ज्वाइन करो। हो सकता है कोई पोस्ट आप नहीं देख पाए, वो दूसरा बच्चा आपको बता देगा ना। तो अपने आसपास के बच्चों को भी बोलो कि उससे किसी का नुकसान थोड़ी है और कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। आपके फोन में ऐप है, ज्वाइन कर लेनी है, बात खत्म। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं वैसे टेलीग्राम पे आते रहेंगे मैसेज आपके पास। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। बताइए, शाबाश बताइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 5 से 6 वाली क्लास नहीं चल रही है, ऐप के ऊपर चलेगी वो, यूट्यूब पे नहीं चलेगी, ऐप के ऊपर चलेगी वो क्लास। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर देखिएगा, 11/6/2019 को ये क्वेश्चन आया था और सीजीएल प्री का क्वेश्चन है कि 80 और 72 तो कितने की कमी, 8, 8/80 1/10 गुना में 60 तो बिल्कुल 6, बिल्कुल 6। वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड, अगर आप खुद सोचो कि सीखा क्या नहीं हमने, सब कुछ ही तो सीख लिया है। कुछ भी तो ऐसा नहीं छोड़ा है अपन ने कि जो आपको नहीं आता हो। क्या मेरे को लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे 2020 क्रिकेट भी खेलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहिए, वनडे क्रिकेट भी खेलना चाहिए, तो यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है, आगे भी प्लेटफॉर्म के हैं। तो यानी कि हर जगह आपके लिए क्लासेस हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। जिसको जहां सहूलियत हो वहां लेते रहा करो। लेकिन मैंने ऐप के ऊपर आज बहुत सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन करवाए हैं, जिन बच्चों ने लिया होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो क्या आप इसका आंसर दे पाए क्या? चलो मैं भी लिख देता हूं। प्रॉफिट लॉस की हैंड रिटन नोट्स आपको मिल चुके हैं भाई। इसने बोला है कि 80 से 72, 80 से 72 तो कितने की कमी है? 8 की। ओरिजिनल से होती है, जब भी बढ़त होनी है या कमी होनी है ओरिजिनल से, तो 8 की कमी है कितने के ऊपर? 80। तो ये आ जाएगा 1/10। अगर 1/10 है और गुणा में कर दो 60, तो जीरो से कटेगी जीरो, तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट। आंसर आ जाएगा 6 मिनट, आंसर आ जाएगा 6 मिनट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट, कहीं भी कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन बैंक डाल दो प्रॉफिट लॉस के। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा जैसे सीआई का मिला हुआ था। बिल्कुल एक एक चीज को हम लोग बहुत छाट छाट कर रहे हैं। और सुबह की क्लासेस जरूर लिया करो, 11 बजे वाली भी, और ये भी लेते रहो। कल इसी वक्त इसी समय बहुत सॉलिड क्लास करवाऊंगा, जैसे पिछले 2 दिन से चल रही थी। आज तो मैं चेक कर रहा हूं कि आपको कितना आता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर बताना है, जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा आंसर आपको बताना है क्या होगा। बताइए, शाबाश। 6th नंबर क्वेश्चन। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रुकने के साथ 64। बोला सर एक ही जैसे क्वेश्चन कैसे आ गए? कल एक बच्चे ने यही तो बोला था कि सर मेंस में एक जैसे क्वेश्चन कैसे आ गए। ये लो, आज मैंने शिफ्ट भी लिखवा दी। कल मैंने शिफ्ट लिखवाई नहीं थी, आज मैंने शिफ्ट भी लिखवा दी है कि ये लो जी, कि 16/80 तो 1/4, 16/80 1/4। ठीक है, तो बताइए, रेलगाड़ी औसतन बिना रुके 80 है और रुकने के साथ 64 है, तो 16/80
1/5 और 1/5 गुना में कर दो 60 तो 12 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तो इसी टॉपिक के कुछ टाइप्स रहती हैं। अभी मैंने एक्सीडेंट वाली टाइप कहां कराई है, अभी मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन कहां कराए हैं, अभी मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। तुम अगले टॉपिक पे भागने की ट्राई मत किया करो। अभी तो आपने उतना सीखा जितना आप किताबों में देखते हैं, तो वो भी तो सीख लो जो हम लोगों के माइंड में है। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो समझ बने जो हम लोगों के अंदर है। जब इतनी समझ बन जाएगी ना किसी सब्जेक्ट को लेके, बिल्कुल क्रीम चीज को पकड़ के, तो फिर ये समझ लो कि कहीं भी आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। देखिएगा आगे बढ़े क्या अब, क्या इस क्वेश्चन को मैं लिखूं? चलो मैं लिख देता हूं, क्योंकि एक भी बच्चा छूटे ना, हर घर नौकरी होनी चाहिए, ये सपना भारत सरकार का है और इसको पूरा करने में हम अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकते हैं वो लगे हुए हैं। तो गुणा में कर दो 60, 16 से जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा 12 बार, तो आंसर कितना बन जाएगा? 12। आंसर आ जाएगा 12। नोट करिएगा, आंसर आ जाएगा 12। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन चलता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आएगा, बताइएगा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन। अब आपको सभी टाइप कवर करवा देना प्रैक्टिस में, बिल्कुल प्रैक्टिस में सभी टाइप कवर करवा देंगे। अब ये 12/6/2019 आपके सामने शिफ्ट वाइज इसलिए लगा है क्योंकि एक बात समझ लो कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कितना रिलीवेंट पढ़ाया है मैंने। मैं कोई एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर बताता ही नहीं हूं कि मेरा भी टाइम खराब हो, मेरी मेहनत भी खराब हो, हमारी टीम की मेहनत खराब हो कि जो नोट्स रेडी करते हैं, टाइपिस्टों की मेहनत खराब हो और आपका समय खराब हो। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, रेलिवेंट चीजें पढ़ाते हैं जिससे एसएससी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेलिवेंट पढ़िए किसी भी चीज का। ठीक है, बिल्कुल 54 मिनट, 54 मिनट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्पीड जब होनी चाहिए। क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि 3/4 गति से चले तो स्पीड देखो 4 और 3, तो टाइम 3 और 4, 3 और 4 तो एक, एक का मान 18 तो 3 का मान है 54, एक का मान 18 तो 3 का मान है 54। 54 मिनट आएगा, 54 सेकंड नहीं, कुछ बच्चे सेकंड लिख रहे हैं। 54 मिनट आना चाहिए भाई, गलती मत करो, 54 मिनट आना चाहिए। बिल्कुल मैं लिख देता हूं 3/4 आप हमेशा क्या मानेंगे? ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड क्या मानेंगे आप? 4। तो 4 से ये कितनी हो गई है? 3। 4 से हो गई है 3। अगर ये 4 से 3 हो गई स्पीड है तो टाइम कितना हो जाएगा? ये 3 तो ये 4, ये 3 तो ये 4, तो 3 से 4 तो कितना हो गया है? 1। भाई समय हमेशा नीचे जो वैल्यू रखी है ना ओरिजिनल, हमेशा उसको माना करो। अब एक का मान अगर 18 है, एक का मान अगर 18 है, 18 गुना पर बैठा है, तो 3 का भी 18 गुना, और 18 गुना 3 54, तो आंसर कितना बन जाएगा? 54। आंसर आ जाएगा 54। उम्मीद करता हूं कि आप एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है बात को? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एकाध एकाध तो ढक्कन ऐसा जो कमेंटों में ही जवाब देता रहता है, कभी कुछ लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है। अरे भाई तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो, जरूरी है क्वेश्चन का ध्यान। बढ़े आगे, अब चलिएगा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आएगा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। एक व्यक्ति, ये देखिएगा 12/6/2019 शिफ्ट नंबर थर्ड, तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। डेट वाइज लिखवा दी है। करवाएंगे करवाएंगे, रेस के क्वेश्चन भी करवाएंगे, घबराइए मत, अभी आंसर दो, आंसर दो। अलग चीजें, आज लास्ट की 5 मिनट आपसे बात ही करेंगे, लेकिन अभी पहले मुझे आंसर दीजिए हर बात का। पहले इन बातों का आंसर दो, बाद में जो मैं पूछूंगा उन बातों का आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। सामान्य गति का 3/5 साल से चला तो ओरिजिनल स्पीड है 5, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 3। ओरिजिनल स्पीड है 5, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 3। तो ये 5 से 3 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 5। टाइम कितना हो जाएगा? 3 से 5। तो पहले टाइम 3 था, तो ये 5 है, तो कितना आ गया? 2। लेकिन 2 ज्यादा हो गया। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि जो नीचे वैल्यू है ना, यहां भी मैंने क्या किया है, ओरिजिनल किस बात को माना? 3/5 जो नीचे वैल्यू है उसको ओरिजिनल मान लिया। तो 2 का मान, अगर 2 का मान कितना हो जाएगा? 20। अगर 2 का मान 20 है तो कितने गुना पर है? 10 गुना पर है। और इसका अगर 10 गुना है तो 3 गुना में 10। इसका अगर 10 गुना है तो 3 गुना में 10, टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 गुना 10 टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन, कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो समस्या है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, अब देखता हूं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। रेस के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आते हैं किसी एग्जाम के अंदर, लेकिन पता है क्या है, अगर आपको जीतना है ना यार, कोई कमी छोड़ो ही मत कि यार ये आ गया, आप सब कुछ ही पढ़ लो, मुश्किल नहीं है कोई भी चीज। जब आपको मैं शुरुआत में मैं क्या देता हूं आपको, मैं आपको देता हूं क्लास नोट्स करवा रहा हूं। ये एक किस्म से क्लास नोट्स ही तो है जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसके बाद मैं आपको देता हूं हैंड रिटन नोट्स। इन्हीं चीजों के मैं आपको क्या देता हूं? हैंड रिटन नोट्स। आपको देखिएगा क्या कितना फायदा होता है टेलीग्राम पर, तैयारी करने का तरीका समझा रहा हूं। इसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिस असाइनमेंट, डेट वाइज क्वेश्चन, लेटेस्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलता है आपको टेलीग्राम के ऊपर ही, प्रैक्टिस असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट की सबसे पहली खासियत क्या है? ये लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला लेटेस्ट प्लस ओल्ड मिलाकर हम लोग देते हैं। दूसरी खासियत इसकी क्या है? टाइप वाइज होते हैं, टाइप वाइज होते हैं, ठीक है। अब चौथी चीज हम उसमें क्या डालते हैं, मतलब प्रैक्टिस असाइनमेंट के अंदर ही, प्रैक्टिस असाइनमेंट के अंदर ही हम लोग तीसरी बात क्या डालते हैं? एक्सपेक्टेड लेवल। तीसरी बात हम क्या डालते हैं? एक्सपेक्टेड लेवल, ठीक है। और जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा तो ये चौथी चीज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। ये फोर्थ जो चीज है, ये फोर्थ क्या है? ये है क्विक नोट्स। ये फोर्थ जो चीज है ये है क्विक नोट्स। देखिएगा, इतनी सारी चीजों के अगर इतने रास्तों से होकर आप गुजरेंगे ना, तो आप बताइए आप रहेगा ही क्या भाई? कुछ रहेगा ही तो नहीं। ये मैं आपको करवा रहा हूं, ये भी उसी चैनल पे मिलते हैं, इन्हीं के हैंड रिटन नोट्स जो मैं क्लास में समझा रहा हूं। आपको लिखने तक की जरूरत नहीं है, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। डिजिटलाइज का जमाना है, अब फटाफट रिवाइज करना सीखो। तो अब फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 तरीके से होते हैं। और ये सिर्फ क्विक नोट्स क्या होगा, ये 30 डेज बिफोर एग्जाम, एग्जैक्ट 30 दिन पहले मिलेंगे ये। 30 डेज बिफोर एग्जाम, एग्जाम से 30 दिन पहले की क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना है, ये चीजें आपको मिलती हैं टेलीग्राम चैनल पर। यहां पे जुड़ने से, मेरे साथ लगे रहने से आपको ये बात समझ में आ गई है कि क्यों हम लोगों का बार बार सिलेक्शन होता था। उसका रीजन है मेरे भाई की
बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से चलना है। समझ गए ना बात को? तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैं आपको चीजें समझा रहा हूं बार बार कि आप जुड़े रहेंगे मेरे से, तो ये होता है किसी भी तैयारी का मौका। अब एक बात बताओ, क्विक नोट्स आप तो रेडी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन रेडी कर सकता है क्विक नोट्स? क्विक नोट्स जिसको एक्सपीरियंस है। मैं अगर 4 बार एग्जाम क्रॉस करके खड़ा हूं, हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, तो इतने लोगों का दिमाग जब एक साथ काम करता है, वहां से बनती है बात कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कोच भी कहते हैं कि उसैन बोल्ट 2004 ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड लेके गया और 2008 ओलंपिक में भी गोल्ड ले गया। जब वो 2004 में गोल्ड लेके गया तो वो ये सोच लेता था कि जब मैंने गोल्ड ही ले लिया, जब मैं वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट ही बन गया, तो अब मुझे कोच की क्या जरूरत है? अरे कोच की महत्ता है। जब अर्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया था ना, तब भी वो गुरु द्रोण को मानता था कि उन्हें पता था कि गुरु तो गुरु। आज वो गुरु वाला जमाना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको कितना बेनिफिट होगा। ये क्विक नोट्स देखेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि एक एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, डिटेल वाइज लिख के कि कैसे आपको दिमाग में रखना है। 20, 30, 40 क्वेश्चन के सारे पूरा टॉपिक दिमाग में कैसे रखा जाता है, बिल्कुल अच्छे से। तो ठीक है, तो ये चीजें भी मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो और यहां पर आप क्लास लेते रहिए। ये टॉपिक देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि हकीकत में उस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, 9वां नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, कि 5/7 सामान्य चाल से चलता है, तो ये 5 है, ये 7 है। तो सामान्य चाल कितनी माननी है? जो नीचे है सामान्य चाल मान ली 7, तो ये 5, तो स्पीड आ गई। अगर 7/5 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 और 7। टाइम हो जाएगा 5 और 7, तो यानी कि पहले टाइम 5 लग रहा था क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, आज 2 मिनट ज्यादा लगने लग रहे हैं। लेकिन इसने बोला आज 2 मिनट नहीं है, मिनट है कितने? 10 मिनट है। तो 2 का मान अगर 10 है तो कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है। अगर ये 5 गुना पर बैठा है तो इसका भी 5 गुना, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या मैं इस उम्मीद को पाल सकता हूं? क्या मेरा ये वहम तो नहीं है कि आप मेरे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हम लोग जितनी तैयारी से आते हैं? देखिए कई बार क्या होता है ना, पैसे के कोर्स में ये फर्क हो जाता है कि बच्चे को लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दम लगाते हैं, बार बार बच्चों को बोलते, तो उसमें से भी आधे बच्चे उस काम को करते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बार बार ये बात स्ट्राइक करती है कि यार है तो फ्री का ही, है तो फ्री का ही। ये मैं फ्री जैसी चीज नहीं करवा रहा हूं। आज तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखिए जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ाया है भाई, इरिलेवेंट नहीं है। क्योंकि पिछली 2 क्लास से लग देख के थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको करवाए थे मैंने, तो बच्चों को लगा कि सर कहीं बहुत ज्यादा हाई तो नहीं कराने लग गए ना। मेरे अंदर लिमिटेशन की बहुत समझ है कि भाई लिमिट क्या होती है। लिमिट में पानी रहता है तो अच्छा लगता है नदी में, लेकिन पानी जब लिमिट से तोड़ जाता है तो फिर वो कहर मचा देता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आप बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं यहां से मेरे साथ साथ चल के। बस आपके साथ साथ कहते हैं ना कि कोई भी टीचर या कोई भी गुरु अपने स्टूडेंट के बदौलत जाना जाता है। कल को तुम कहीं पहुंच जाओगे बहुत अच्छी जगह पर, तो आपकी वजह से मैं जाना जाऊंगा, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो फिर ये क्वेश्चन पूछा। देखो सीजीएल प्री ने एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछ पूछ कर बेवकूफ बना दिया बच्चों को। एक ही तरीके के क्वेश्चन, बताओ, एक ही तरीके के क्वेश्चन, एक ही तरीके के क्वेश्चन है। 9 से 7, तो 7 और 9, दो, 2 का मान 10, तो 2 का मान अगर 10 है तो 9, ये कितना बनेगा? 7×5 = 35। एक ही तरीके से क्वेश्चन बोल दे रहा है। बताओ सीजीएल प्री करना मुश्किल है ही नहीं भाई। एक बारी आप देखो तो सही उस चीज को, दिक्कत कहीं भी नहीं है, समस्या कहीं भी नहीं है, बशर्ते आप उस बात को ईमानदारी से उस बात को पढ़ें।
बिल्कुल ईमानदारी से। तो मैं एक बारी और लिख देता हूं इस बात को, ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहे ही ना। बार बार मैं कह रहा हूं कि नीचे वाली चीज होती है ओरिजिनल। तो ये हो गया है स्पीड का रेशो, तो ये हो गया है टाइम का रेशो, तो ये 7 और ये 9, तो ये कितना हो गया है 2। अब ये 2 का मान कितना है, 2 का मान है 10। 2 का मान अगर 10 है तो कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो आंसर कितना बन जाएगा 35। आंसर आ जाएगा 35। बिल्कुल इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे, घबराइए मत। मैंने खुद ही बोला है, बच्चे जब अगले टॉपिक की बात करते हैं तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं ये बात कि अभी अगला टॉपिक कैसे, अभी तो इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। कल की जो सीरीज है ना, वो जान लगा देंगे। जैसे पिछले 2 दिन के अंदर आपको स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिले, सीक्वेंस से क्वेश्चन मिले, तो कल वाली सीरीज एक्सपेक्टेड सीरीज है। एक्सपेक्टेड संडे स्पेशल सीरीज एक्सपेक्टेड सीरीज होगी। तो इसीलिए ध्यान है बिल्कुल कि आपको आना ही आना है उस सीरीज में। आप भी ये समझ रहे हैं कि सर प्री है या मजाक है, आप देख लो भाई। जो बच्चा, आप ये खुद महसूस करेंगे कि ईमानदारी से मेहनत करने वाला बच्चा फेल नहीं होता है, बशर्ते वो सही हाथों में बैठा तो हो। बशर्ते वो सही हाथों में बैठा तो हो। बिल्कुल मेहनत करिए, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ये जितेंद्र भाई ने लिखा है ये डायलॉग, वेरी गुड। बीच बीच में वो डायलॉग्स लिखते रहा करो, ताकि आपका नाम लेके मैं बच्चों को बताता रहूं, जिनमें जोश भरता रहेगा। ठीक है ना। आइएगा 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। 150 150 150। रेलवे ने वैकेंसी को कैंसिल कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं, अभी कोई कैंसिलेशन नहीं है। कम हो सकती है जरूर, लेकिन कैंसिल नहीं होती है। वैकेंसी आएंगी, एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर हम बोलें कि यार कम हो गया, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे अपने आप को काबिल बनाओ ना यार, इतना काबिल बनाओ, इतनी मेहनत करो कि वैकेंसी कम होने पे आपको ना फर्क पड़े, आपको फर्क ना पड़े। देखिएगा, रेनू 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए में बैठी है। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबाई की गाड़ी विपरीत दिशा में, अरे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो 50 और 58, तो ये है 50 और ये है 58। तो 50 और 50 100 और 8 108 है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मैं 5/18 करता हूं तो 18 से काटेगा 6 बार, और 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 गुना 15 टोटल कितना हो जाएगा 450। तो ये 450 आ गया है उस फास्ट ट्रेन का, क्योंकि उसने रेनू को पार किया है। तो रेनू की स्पीड भी तो 50 है भाई। मैंने 50 गाड़ी की भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गाड़ी ने गाड़ी को पार नहीं किया, गाड़ी ने रेनू को पार किया। तो जो ये 50 स्पीड है, ये तो है रेनू की, ठीक है। और जो ये 58 है, ये है बी ट्रेन की। तो 50 स्पीड रेनू की, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट साइंस में पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा है कि भाई जिस स्पीड से बस चल रही है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है, उसमें बैठे व्यक्तियों की भी स्पीड वही होती है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, ये साइंस में क्वेश्चन आता है। तो ये 50 रेनू की स्पीड है, ये 58 इसकी स्पीड है। 50 और 58 मिलकर 108, 108 का 5/18 तो आ जाएगा 30। 30 गुना 15 करूंगा तो 450। अब दोनों का मैं अगर देखूं कि अगर एक तो ये 3, अगर एक तो ये 3, लेकिन इसने बोला ये 3 ना होकर है कितना 450। 3 ना होकर है कितना 450, कितने गुना पर 150 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 150 गुना, इसका भी 150 गुना, तो इसका भी 150 गुना, कितना हो जाएगा 150। आंसर आ जाएगा 150। नोट करिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 16/9/2019 को जो मेंस हुआ था, उस मेंस का क्वेश्चन है।
अभी मैंने प्री के क्वेश्चन कराए, आप बच्चों ने ही बोला कि देखो पढ़ के तो सर ऐसा लग रहा है कि प्री है या मजाक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, आपके एग्जाम होने तक मेरे से जुड़े रहे ना, तो इस बात का मैं दावा कर रहा हूं यार कि पेपर रह कैसे जाएगा, क्योंकि हमारी रणनीति फेल हो जाए तो ये हमारे ऊपर, कहते हैं ना कि हमारे ऊपर दाग आ जाएगा। रणनीति मैं बना रहा हूं आपके लिए, लड़ना आपको है, योद्धा आप हो, लेकिन रणनीतिकार आप एक बार मुझे मान लो। आप ये मान लीजिए कि मुझे सर के दिमाग से चलना है बस, फिर आप कहीं भी परेशान नहीं रहेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा अभी। बताइए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12, 12th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा भाई। आ गया है, आ गया है क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में ही ये क्वेश्चन आया था। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मन हिम्मत रखने वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। बिल्कुल, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। क्या लिखा है भाई जितेंद्र भाई ने, क्या लिखा है, गजब यार। ऐसे कहते हैं कि मन को हल्का करके पढ़िए, मन को खुश करके पढ़िए। खुश इंसान हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अचीव करता है, दुखी इंसान अचीव नहीं कर पाता है, तो खुश इंसान हमेशा अचीव करता है। स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, थोड़े से बड़े हैं यार, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इंग्लिश और हिंदी में मैं अलग अलग तरीके से करवाता हूं चीजों को टाइप। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से इंग्लिश अलग सेक्शन पे, हिंदी अलग सेक्शन पे, ताकि दोनों और थोड़े से बड़े हो जाएं। ये मैक्सिमम है जो हो, जितना हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, स्थान ए और बी 396 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समानांतर पटरियों पर एक ही दिन, एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए और वाई ट्रेन बी से, एक गाड़ी ए से बी, एक गाड़ी ए से बी और दूसरी गाड़ी बी से ए, एक ए से बी दूसरी बी से ए, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। 5.5 घंटे बाद मिलती है, तो स्पीड ऐड होती है अपोजिट डायरेक्शन में 396, और 396 को मैंने नीचे लिख दिया है 11/2। 5.5 को मैंने लिख लिया 11/2, 11 तिया 33 और 11 छिक 66, तो ये 72 आ जाएगा। इस 72 में से ये 10 अलग कर दो। देखो अलग करने का तरीका, तो ये 62 बच गया। इस 62 को क्या करो, 31 और 31 लिख लो। इस 62 को अगर 31 और 31 लिख लोगे, इस 62 को अगर 31 और 31 लिख लोगे, तो कम वाली की स्पीड है 31 और ज्यादा वाली की स्पीड है 41। तो वाई की गति, वाई ट्रेन बी से, वाई की गति एक्स की तुलना में 10 अधिक है, तो 41 आ जाएगा। अब खुद बताओ यार, जो बच्चा प्री की 6 महीने की कोचिंग लेके गया, मेंस की 3 महीने की कोचिंग लेके गया, या 7-8 महीने मैथ स्पेशल पढ़ के गया, प्रैक्टिस करके गया, यूट्यूब पे भी पढ़ के गया, और उसके बावजूद उसको मेंस में ये क्वेश्चन मिल रहा है और फिर बच्चे सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने यहां पर समय कितना दिया है, मुश्किल से 10 घंटे हुए नहीं है। रात 9 बजे से 10 बजे लगातार पढ़ते हुए, हर रोज का 1 घंटा पढ़ते हैं। 22 या 23 तारीख से आपकी क्लास शुरू हुई थी, तो आप ये मान लो 10 घंटे भी मानो यार। 10 घंटे के अंदर अगर आप किसी टॉपिक के क्वेश्चंस को मजाक बनाने लग जाओ, तो समझो अगर आपने 300 घंटे दे दिया, 30 गुना है अभी, 10 का 30 गुना, इसका 30 गुना समय दे दो, नंबर नहीं कटेगा, ये दावा है मेरा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस, आपकी मेहनत, हमारी टीम का आउटपुट एक ऐसा होगा कि आप मानेंगे कि वास्तव में इस रणनीति में दम है यार। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि देखिएगा, मेंस के क्वेश्चंस को 1 साल पढ़ने के बाद हार जाए कोई मजाक थोड़ी है यार। माँ बाप हार जाते हैं, उनकी 20-25 साल की मेहनत हार जाती है, और हमारी उम्मीदें हार जाती है। जिसकी उम्मीद हार गई वो जिंदगी में बहुत कुछ खत्म हो जाता है उसका। तो उम्मीदें मैं नहीं हारने दूंगा, जज्बा आप मत हारने देना। कल जो क्वेश्चन आएंगे ना, रात को 9 बजे संडे स्पेशल के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। मंगलवार को अपनी फिर बड़ी क्लास होगी 3 घंटे वाली, लेकिन कल जो क्वेश्चन आएंगे,
कल वाले क्वेश्चंस आपको दोबारा कभी किसी पेड में ही मिल सकते हैं, वो यूट्यूब पे मैं एक ही बारी कराऊंगा वो क्वेश्चन, तो कल आपको जरूर लेना है। फटी फटी सी आवाज आ रही है, आवाज थोड़ा हो सकता है कि बैटरी थोड़ा सा हम लोगों की लो है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है भाई, तो एक बार एडजस्ट कर लीजिए, अभी तो 10 एक मिनट चलिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरा मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अरे वाह यार जितेंद्र, दिल लूट लिया है आपने तो। गजब लिखा है इस भाई ने कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, मंजिल नजदीक आती गई मेरी मंजिल नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। कमाल है, गजब गजब। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी 16/9/2019 मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल भाई। अब हम लोगों जो बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार है ना, उन लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति है, तो बिल्कुल करके जाएंगे भाई। एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन करा दो ना, अरे ये तो कर ले, इनके आंसर तो दे दे, मना किसने किया है नहीं कराएंगे, करवाएंगे। लेकिन आज आपकी चेकिंग जरूरी है, पहले आपको ये बताना जरूरी कि जो हमने पढ़ा कितना जबरदस्त पढ़ा है, कि कोई क्वेश्चन ही तो नहीं है जो नहीं हो रहा हो, कोई क्वेश्चन ही तो नहीं है। 16 16 16, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आंसर आना चाहिए, ये स्पीड बननी चाहिए। तो अब मैं देखता हूं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 10 मिनट लेट, 24 से चला तो 18 मिनट लेट, तो एक स्पीड है 30। मुझे इस बात का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे इस बात का पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड की और टाइम की गुणा करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर स्पीड की और टाइम की गुणा करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। 30 की स्पीड है, दूसरी स्पीड 24 की स्पीड है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, इनटू में टाइम का गैप कितना है 8 मिनट, मिनट को आवर बना लो, मिनट को आवर बना लो, टाइम का गैप डिवाइडेड बाई स्पीड का गैप, ये आ जाएगा 2 बार। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 16 किलोमीटर। ये तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस के मैंने आपको दो तरीके सिखा रखे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस के मैंने आपको दो तरीके सिखा रखे हैं, और दोनों तरीके आपको मैंने आपको अब वो तरीका मैं यहां लिखता हूं प्रैक्टिस में, जो आपको एग्जाम में करना है। पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, दोनों स्पीड तो रखनी है, गुना में टाइम रखना है, तो टाइम का गैप है तो नीचे स्पीड का गैप, और टाइम का टोटल होता तो नीचे स्पीड का टोटल। इस तरीके से सेकंडों के हिसाब से उड़ा दो, सेकंडों के हिसाब से। क्लियर है? बिल्कुल। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर छोटी सी एरर है एक। चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर छोटी सी एरर क्या है, ये 416 किलोमीटर नहीं है, ये 416 किलोमीटर नहीं है, ये है 414 किलोमीटर। 414 किलोमीटर है ये, बस ये 416 की बजाय 414 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखो, ये क्लास रात 9 बजे चलती है भाई। 5 बजे हुई थी क्या, कंपाउंड पढ़ाया था, बिल्कुल भाई 5 बजे में कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत सॉलिड सीरीज करवाई थी, बहुत सॉलिड सीरीज। ये 414 किलोमीटर है। देखो अब, ट्रेन ए बी से 2.5 घंटे अधिक, अगर ए की गति को दोगुना कर दूं, ए के ऊपर बात कर रहा है, ए की गति को दोगुना कर दूं, पहले गति 1 थी तो आज गति कितनी है 2, ये है स्पीड। अगर पहले ये ए के बारे में बातचीत कर रहा है कि स्पीड 1, स्पीड अगर टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये 2 तो ये कितना 1, अगर ये 2 तो ये कितना है
एक तो गैप कितना आ गया, एक गैप कितना आ गया है, एक। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो गैप एक नहीं है। गैप है कितना, ये गैप गिनो। 2.5 घंटे 5/2 और एक सही 1/3, तो ये आ जाएगा 4/3। मेरे साथ साथ सोचना, 5/2 और 4/3, तो 5 या 15 और 2 चौका 8, 15 और 8 23, तो 23/6 आएगा। अगर एक का मान अगर 23/6 आ गया, अगर एक का मान अगर 23/6 आ गया, तो इसका 23/6 से गुना कर दो। इसकी अगर मैं 23/6 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 23/3 बनेगा। क्या 23/3 बनेगा? और अगर ये 23/3 बना, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग इसलिए मिसप्रिंटिंग हो गई है भाई। हिंदी वाली स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर निकालना है आपको। इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत टाइप हो गई है। इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट गलत टाइप हो गई है। ये आप 414 किलोमीटर हिंदी के हिसाब से आंसर निकाल देना, तो ये 23/3 घंटे हो गया। और अगर 23/3 घंटा है तो 414 डिवाइडेड बाई 23 और नीचे वाले 3 को कर दो ऊपर, तो 23 एकम 23, बचेगा कितना, 17 और 1 18, और 23 अट्ठा 184, तो 18 × 3 = 54, तो आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर हिंदी के हिसाब से निकाल देना, हिंदी के हिसाब से निकाल देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट मिसप्रिंटिंग थी। ये वाला क्वेश्चन आया था 16/9/2019 को। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेंस के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% देना है। देखिए, अब मेंस की जब सीरीज, ये आपकी प्रैक्टिस है, करनी आपको चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी करवाए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि रीजन एक ही है कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत सॉलिड बन जाएं। जो चीज सीखे ना यार, किसी भी भीड़ भरे स्थान पर, किसी भी जहां लोग जानते हो मैथ को, वहां आप दावे से बोल पाए कि वहां से पढ़े हैं। एक बार पढ़ के देखिए, फर्क नजर आएगा। अब आज बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन समझ में इसलिए नहीं आया कि परसों वाली क्लास नहीं ली होगी। परसों वाली क्लास ध्यान से पढ़ो। कल और परसों वाली भाई प्लेलिस्ट बनी हुई है, परसों वाली सीरीज पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। आज तो आपके समझाने की बारी थी, मेरी समझाने की थोड़ी थी। लेकिन फिर भी मैंने समझा कि चलो मैं तैयारी करवा देता हूं, मैं लिख देता हूं। बताइए, शाबाश, बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। एक भी बच्चे का नहीं आया, आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। बाद में पढ़ना अब उस क्वेश्चन को, वो टाइम गया, टाइम गया, अगली बॉल, वो बॉल जा चुकी। अब वो थोड़ी कि ये गेंदबाज को बोले कि ये गेंद दोबारा फेंक दो। अरे वो बॉल गई, अगली पे ध्यान दो, अगली पर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 9 सही 3/8, कल्पित निगम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल्पित बी ऑप्शन नहीं है रे, सी ऑप्शन है। ए भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। 9 सही 3/8। बाकी बच्चों की हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो रही हो। इस स्टेज पर आकर ना तो कैलकुलेशन एरर होनी चाहिए, ना कंसेप्ट में एरर होनी चाहिए। मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, अभी मैं आपको किस चीज के ऊपर लेके जा रहा हूं, कंसेप्ट पर। पहला स्टेप है आपको कंसेप्ट सिखाऊं। दूसरा स्टेप होगा कि मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दूं, तो मतलब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ये नहीं कि भाई कैलकुलेशन में ये सिखा दिया भाई 200 गुना बताओ 999 कितना होता है या कुछ भी, वो पुरानी चीज थी। और तीसरा नंबर होगा कि इन दोनों का कंबाइन करके मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूं। जब आप ये तीनों फेज से गुजर जाएंगे ना,
अगर आप ये तीनों फेज से गुजर जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कोई आपको हराने वाला नहीं है। आप अगर इन तीनों फेज से गुजर जाएंगे तो कोई हराने वाला नहीं। और तीनों फेज से एक ही तरीके से गुजरा जा सकता है कि जब आपके मन में ये हो कि मुझे करना ही है, मुझे हर रोज क्लास लेनी ही है। अगर आपके पैसे लगे होते तो आपको लगता कि हाँ यार मेरा लॉस हो रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि फ्री के अंदर इतनी चीजें मिल रही हैं, एटलीस्ट फ्री ही ले लो, ताकि ये तो रोना ना रहे कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम टॉप कर देते। अरे अब यहाँ कौन से पैसे लग रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, बार बार आज मैंने उसके इतने फायदे बता दिए हैं। समझ गए बात को? तो चलिएगा मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए था मैं बताता हूं आपको। खूब सारे बच्चों का आ भी गया है। मैंने क्या बोला कि लेट डिस्टेंस, मैंने क्या किया है, लेट डिस्टेंस, दूरी मान ली मैंने अपनी तरफ से। वहां पर हम एलसीएम से मानते थे क्योंकि दूरी बराबर होती थी, यहां दूरी बराबर नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से दूरी मान ली 100 किलोमीटर की। भाई टोटल दूरी आ गई 100 किलोमीटर। 40% हिस्सा 8 की स्पीड से। तो पहला स्टेप में क्या कह रहा है, ये दूसरे स्टेप में कह रहा है, और ये तीसरे स्टेप में कह रहा है। पहले स्टेप में कह रहा है 40% हिस्सा, तो 40 कितने की स्पीड है, 8 की। अब ध्यान से समझना भाई मेरी बात। 100 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर तो ये, 100 किलोमीटर में से 40 तो ये। अगर 100 में से ये 40 चले गए तो बचे कितने? अगर 100 में से ये 40 चले गए तो बचे कितने? 60। बचे कितने? 60। जो बचे हुए 60 है ना, 60 का 40% करूंगा तो 24 ही आएगा। ये 24 समझ में आना चाहिए। मेन तो कहानी ये है कि 60 का 40% है, बचे हुए का 40% है यहां पर। बाकी बचे हिस्से में से 40%। अगर ये 24 यहां आ गया तो तीसरा डिस्टेंस है 36। अब 36 वाले की स्पीड है 12, और 24 वाले की जो स्पीड है, जो 24 वाले की स्पीड है वो है 9। तो मैं यहां से देखूंगा ये 24 सबको समझ में आना चाहिए। 60 का 40% किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो 8 से इसको काटूंगा तो यहां पे लगेगा 5 घंटे। अगर 9 से काटता हूं तो 3 से जाएगा 8 बार, और 3 से जाएगा 3 बार, तो ये 8/3 घंटे। और यहां से अगर मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 3 घंटे। तो ये आ जाएगा 5 घंटे और 3 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे हो गया तो 8 या 24, 24 और 8 32, तो टोटल कितना हो गया है, 32/3 घंटे। टोटल मेरा आ गया 32/3 घंटे। अब मुझे निकालनी है कुल दूरी, मतलब औसत चाल। और औसत चाल के लिए आपको क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो मैं अगर यहां से देखता हूं कि कुल दूरी मेरी 100 है और कुल समय कितना है, 32/3 है, तो 32, और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, तो 4 से कटेगा 8 बार, 4 से करेगा 25 बार, 25 या 75, और 75/8 तो कितना बन जाएगा, 9 सही 3/8 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 93/8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कहीं भी मुश्किल नहीं थी भाई। मेंस में इतना सा तो निकलवाएगा यार। और प्री की तरह अगर ऐसे ही लल्लू पंजू क्वेश्चन दे देगा तो फिर उसके मेंस को भी कौन मेंस मानेगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मेंस को भी मेंस मानेगा कौन? तो ये मैंने 2019 के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई। एक एक क्वेश्चन विद डेट वाइज लिखते हुए हर चीज आपको हो गई है। कल भी 9 बजे बहुत सॉलिड सीरीज के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कल 9 बजे इसी वक्त इसी चैनल पर, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लिया करो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर कोई भी बात है तो आप मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक बारी और बता दूं कि भाई कोई और बात है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, मुझे पता था कि इस सेकंड पॉइंट में आपने गलती की थी। मेन बात ये थी, सेकंड पॉइंट में आपने गलती की थी।
अब कुछ और बात है तो आप मैसेज कर दो ताकि मैं आपका जवाब दे पाऊं। बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है। एक सीखने का फेज अलग है, प्रैक्टिस का फेज अलग है। तो आप सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, दोबारा कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी। हर रोज क्लास लो और बच्चों को भी बोलो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है।